गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। दिस इज़ अविनाश मानिकपुरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 19 कंज्यूमर अवेयरनेस का सेकेंड पार्ट डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में स्टडी कर लिया था, जहाँ पर हमने 6 पॉइंट में नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे 19.2 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कि किस टाइप से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है प्रोड्यूसर और सेलर के द्वारा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि टुडे अ कंज्यूमर फेसेस डिफिकल्टीज इन सेलेक्टिंग द राइट कमोडिटीज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैराइटीज ऑफ गुड एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। कि इन्होंने बोला कि इस समय, ठीक है, कि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्यों डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेलेक्टिंग द राइट कमोडिटीज़, की इतनी सारी कमोडिटीज़ है मार्केट के अंदर कि कौन सी कमोडिटी राइट्स है। ठीक है, वो राइट कमोडिटी को चुनने के लिए कंज्यूमर जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है। साथ में उन्होंने लिखा कि एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, कि डिफरेंट टाइप की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, यानी बहुत सारी दुकानें आपको देखेंगे, किस दुकान पर जाना है, किस दुकान वाला, कौन सी दुकान वाला आपको अच्छा सामान दे सकता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स, की गुड्स की बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस वजह से डिफ़िकल्टीज़ है कि हम कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। द कंपनी गिव अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, बट मैनी टाइम्स इट इज़ नॉट प्रॉपर एंड कंप्लीट। जो कंपनियां हैं वो डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं रिगार्डिंग देयर गुड्स एंड कमोडिटीज़। ठीक है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर्स को मैनी टाइम्स प्रॉपर एंड कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाती। देयरफॉर द कंज्यूमर आर चीटेड एंड एक्सप्लॉयटेड। ठीक है, और इसी वजह से कंज्यूमर जो है वो चीटेड होता है और एक्सप्लॉयटेड होता है। जनरली द कंज्यूमर आर एक्सप्लॉयटेड इन द फॉलोइंग वेज। अब देखिए डिफरेंट वेज में कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पर शो किया गया है। फर्स्ट नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर है हाई प्राइस। ठीक है, हाई प्राइस का मतलब सभी को पता है कि सामान की ज़्यादातर कीमतें। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है कि जनरली द शॉपकीपर टेक मोर प्राइस देन द फिक्स्ड रिटेल प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश। कि जो शॉपकीपर होता है कभी कभी फिक्स रिटेल प्राइस से बहुत ज़्यादा प्राइस पर कंज्यूमर को सामान देता है। यू माइट आल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट वी बाय अ कॉस्टली कमोडिटी फ्रॉम अ शॉप एंड द सेम गुड्स आर अवेलेबल एट लेस प्राइस इन अनदर शॉप। कभी कभी आपने देखा कि आपने एक दुकान से, ठीक है, कुछ पैसे देकर कोई सामान खरीदा और वही सामान जब आप दूसरी दुकान पर जाएंगी तो आपको कम रेट पर मिलता है। यानी पहले दुकानदार ने आपको चीट किया, किस चीज़ पर? हाई प्राइस देकर। इफ़ वी शो हिम द प्रिंटेड प्राइस देन ही गिव अस सम एक्सक्यूजेज सच एज लोकल टैक्स। ठीक है, यदि हमने उनको प्रिंट रेट दिखाने की कोशिश की तो वो कुछ एक्सक्यूजेस देते हैं, जैसे लोकल टैक्स है, कई प्रकार के टैक्स बता देते हैं वो कंज्यूमर को। ठीक है, जिनको उनके राइट्स पता है, कंज्यूमर के राइट्स पता हैं, वो तो लड़ सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो चुपचाप एक्सप्लॉयटेड हो जाते हैं। फिर इसके बाद है इन्फीरियर क्वालिटी, यानी जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक, तो लिखा कि समटाइम्स द परचेस्ड गुड आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन सोल्ड आफ्टर दिस एक्सपायरी डेट। कभी कभी क्या होता है कि कोई मेडिसिन है जो है तो दुकान वाला उसको एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन भी बेच देता है। ठीक है, समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आइदर बर्न इटसेल्फ और द कंज्यूमर आर हार्म्ड बाय करंट। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो यूज़ करते समय जल जाते हैं या फिर कंज्यूमर को करंट भी लग सकता है जिनसे। इन दिस वे द कंज्यूमर इज चीटेड एंड एक्सप्लॉयटेड। तो ये भी कुछ तरीके हैं जहाँ से प्रोड्यूसर या सेलर जो हैं वो अपने कंज्यूमर को चीटेड करते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉयट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट नंबर पर है एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी। अब देखिए एडल्ट्रेशन का मतलब मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में ही बताया था कि क्या मतलब है एडल्ट्रेशन का। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, कि मिक्स की हुई चीज़ें, जैसे चावल के साथ कंकड़ मिक्स कर दिया जाता है, दाल के साथ काले कंकड़ या फिर लाल कंकड़ मिक्स कर दिए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो दुकानदार हैं वो एडल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा कि एडल्ट्रेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ सम चीपर मटेरियल इन अ क्वालिटी कमोडिटी। ठीक है, समझने की कोशिश करें कि एडल्ट्रेशन में क्या बोल रहा है कि कुछ चीपर मटेरियल यानी सस्ते मटेरियल को हाई क्वालिटी की कमोडिटी के साथ मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो चीपर मटेरियल भी हाई रेट पर बिक सके। दिस काजेज हार्म टू हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, और इससे कभी कभी कंज्यूमर के हेल्थ को भी हार्म हो सकता है। वाइट स्टोन चिप्स मिक्सड विथ राइस, राइस के साथ वाइट स्टोन मिक्स कर दिया जाता है। कलर इन स्पाइसेस, की स्पाइसेस के साथ कलर मिक्स कर दिया जाता है।
ठीक है। केसरी इन तुअर पल्स, केसरी है तुअर पल्स यानी तुअर की दाल के साथ मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन अदर कॉस्टली आइटम्स सच एज घी, ऑयल एट्सेट्रा, तो घी और ऑयल के साथ भी मिक्सिंग किया जाता है। सो एज टू अर्न मोर प्रॉफिट, समटाइम फिजिकल डिसेबिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एडल्ट्रेट फूड, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी भी आ जाती है लोगों के अंदर इस टाइप के एडल्ट्रेट फूड को खाने से। इसके बाद है फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी गलत और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देना। जैसे मैनी टाइम प्रोड्यूसर एंड सेलर प्रोवाइड रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर, ड्यू टू दिस द कस्टमर्स आर ट्रैप्ड बाय परचेसिंग रॉन्ग आइटम एंड देयर मनी गेट वेस्ट, ठीक है। कि कभी कभी हमको कमोडिटीज़ को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और कंज्यूमर जो है उनके ट्रैप में यानी जाल में फंस जाता है और गलत आइटम खरीद लेता है। The correct and complete information about the goods is not given to the consumer regarding the price, quality, expiry date, impact of environment, condition of purchasing the goods. Therefore, after purchasing the goods the consumer become harassed, ठीक है। कंप्लीट जानकारी ना देना, जैसे प्राइस के मामले में, एक्सपायरी डेट के मामले में, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की उस प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कंडीशन क्या है जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो पाने के कारण कंज्यूमर जो है वो हैरेस्ड हो जाता है ऐसे सामानों को खरीद कर। नेक्स्ट नंबर पर देखिए लिखा कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी या ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग्स का मतलब जमाखोरी बोलते हैं, कालाबाजारी होता है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब आर्टिफिशियल स्कैरसिटी यानी कृत्रिम अभाव पैदा कर देना चीज़ों का। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो लगभग हर जगह देखा जाता है। आपने जनरली देखा होगा कि प्याज के दाम तेज़ हो जाते हैं, ठीक है, कुछ सडनली कुछ कंडीशंस पर प्याज के दाम महंगे हो जाते हैं, प्याज मार्केट पर दिखाई नहीं देता और कुछ समय के बाद अचानक प्याज ही प्याज हो जाता है और बहुत महंगे रेट पर मिलता है। इसका मतलब होता है कि कुछ बड़े बड़े जो सेठ और साहूकार लोग होते हैं वो मार्केट में आने वाले सारे प्रोडक्ट को जमा करके रख लेते हैं, ठीक है। उसी को होर्डिंग्स कहा जाता है। जमा कर लिया मार्केट से, उस चीज़ की कमी कर दी कि बहुत सारा प्याज उन्होंने खरीद के अपने गोडाउन पर डाल लिया, अब मार्केट में प्याज ही नहीं आ रहा है, लोगों को लग रहा है प्याज खत्म हो गया, फसल बर्बाद हो गई, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। अब कुछ टाइम के बाद सडनली ये लोग अपना गोडाउन खोलते हैं और प्याज को मार्केट के अंदर लाते हैं, तो लोगों में एक होड़ सी मच जाती है प्याज खरीदने की, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, उस समय प्याज के जो दाम है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी को ब्लैक मार्केटिंग कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पर कि सम टाइम एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल द ट्रेडर्स इन ऑर्डर टू अर्न अनड्यू प्रॉफिट क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ गुड्स थ्रू होर्डिंग एंड देन बाय ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। कि इसका होर्डिंग्स कर लेते हैं जो परचेस होते हैं, जो परचेस करने जो सेलर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, इनकी होर्डिंग्स कर लेते हैं फेस्टिवल के टाइम पर, सामानों को जमा कर लेते हैं, फिर बाद में इसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। दे चार्ज हायर प्राइस चार्ज करते हैं। समटाइम द ट्रेडर्स से दैट अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ नॉट अवेलेबल, और बोल देते हैं कभी कभी कि जो पर्टिकुलर कमोडिटी आपको चाहिए जिसकी ज़्यादा डिमांड है वो अवेलेबल नहीं है। बट आफ्टरवर्ड्स ऑन रिपीटेड रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर दे प्रोवाइड गुड्स एट डबल प्राइस, लेकिन उन्होंने देखा कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस कमोडिटी की, तो फिर आपको वो डबल प्राइस पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कैरोसिन ऑयल, शुगर एट्सेट्रा, ये कुछ आइटम्स हैं जो कि काफ़ी महंगे दामों पर बेचे जाते हैं। आर सच गुड्स फॉर विच द सेलर शो स्कैरसिटी एंड लैक हाई प्राइस, ठीक है। ये कुछ गुड्स हैं जहाँ पर सेलर्स क्या करते हैं, इनकी स्कैरसिटी करते हैं और हाई प्राइस पर बेचते हैं। फिर है रॉन्ग मेजरमेंट के बारे में आपको पता है कि गलत तरीके से नाप तौल करना, ठीक है। आप 1 किलो शक्कर लेने गए, पता चला वो 900 ग्राम ही तौल रहा है, यानी 1 किलो शक्कर में यदि वो 100 ग्राम भी बचा रहा है, ठीक है, तो दिन भर में कितने शक्कर बेच के वो कितने रुपए बचा लेता होगा। तो ये रॉन्ग मेजरमेंट है जिस वजह से भी कस्टमर या कंज्यूमर चीटेड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब समझ लीजिए कि सॉरी, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है कि जनरली आप देखेंगे कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मैनी वेज पर अट्रैक्टिव पोस्ट सेल सर्विस के बारे में लिखी जाती है, जैसे कि सामान खराब होने के बाद आपका सामान वापस ले लिया जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सेल्स करने के बाद वो लोग आपको भूल जाते हैं, बोल देते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ये है वो है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पर कंज्यूमर को चीट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट है मिसबिहेवियर एंड अननेसेसरी कंडीशन। अब मिसबिहेवियर जैसे लिखा है कि बैंक एंड द मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू द कस्टमर बट स्टाफ मेंबर ऑफ द बैंक डू नॉट कोऑपरेट विद द डिपॉजिटर एंड मैनी अ टाइम दे इवन मिसबिहेव विद देम, ठीक है। कि बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराती है एक प्रॉपर इंटरेस्ट पर, और लेकिन जब लोन की रिकवरी के लिए कुछ ऑफिशियल्स आते हैं तो वो आपसे मिसबिहेव भी करने लगते हैं, ठीक है।
इसके बाद लिखा है कि सिमिलरली एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग गैस कनेक्शन, न्यू टेलीफोन लाइन, लाइसेंस्ड गुड, दे इम्पोज अननेसेसरी कंडीशन एंड हैरेस द कंज्यूमर, कंपेल हिम हर बाय गैस स्टोव एंड अदर थिंग्स विद द गैस कनेक्शन। कि कभी आपने गैस कनेक्शन परचेज किया हो तो जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं, उनके जो वर्कर होते हैं, वो अननेसेसरी कंडीशन आपके सामने रखते हैं। जैसे आपने गैस कनेक्शन लिया तो वो आपसे क्या बोलेंगे, आपको कंपेल करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं कि आप गैस स्टोव भी लीजिए, और भी चीज़ें जो भी हैं अननेसेसरी चीज़ें वो भी आपको देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरीके से हैरेसमेंट है कंज्यूमर का। इसके बाद 19.3 काजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। शॉर्ट में मैं बता दूंगा कि काजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कि क्या कारण है कि कोई कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉयटेड हो रहा है, यानी ऐसा कौन सा रीज़न है कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट होना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि वाई इज़ द कंज्यूमर चीटेड, कि कंज्यूमर क्यों चीट हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि वाई इज़ द कंज्यूमर चीटेड, वाई ही एक्सप्लॉयटेड। दीज आर वॉरिसम क्वेश्चन, यानी ये एक चिंताजनक प्रश्न है कि क्यों कंज्यूमर एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। वी ऑल आर कंज्यूमर्स, क्योंकि हम सभी क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। इट इज़ नेसेसरी टू नो द काजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सो दैट वी नॉट शुड बी एक्सप्लॉयटेड, कि हमको एक्सप्लॉयटेशन का काजेज जानना होगा ताकि हम आने वाले समय में एक्सप्लॉयटेड ना हो सकें। इट इज़ ओनली आफ्टर नोइंग द रीजन बाय विच कैन बी फाइंड आउट द वेज टू सॉल्व ourselves from it. The main causes of consumer exploitation are as follows. ठीक है, तो इन कारणों को जानने के बाद हम उनका कम से कम सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं। तो जो रीज़न है जिस वजह से कंज्यूमर एक्सप्लॉयट होता है, सबसे पहला है लैक ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज की कमी। ठीक है, किसी भी गुड्स या किसी भी कमोडिटी के अकॉर्डिंग यदि हमारा कोई नॉलेज कम है तो उस वजह से हम एक्सप्लॉयट होते हैं। जैसे लिखा है कि द मेन रीजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर इज लैक ऑफ नॉलेज। सेवरल कंज्यूमर्स डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, सर्विसेज रिलेटेड टू कमोडिटीज। Therefore, they simply trust the fact told to them by the seller and purchase good, thus become trapped and are exploited. ठीक है, कि कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जिनको किसी भी कमोडिटी की प्राइस के बारे में पता नहीं, उसकी क्वालिटी के बारे में पता नहीं, तो इस वजह से जो दुकानदार बोलता है वो कंज्यूमर उसको मान लेता है और सामान खरीद लेता है, और इस तरीके से वो एक्सप्लॉयट होता है। सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे जहां पर है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब बहुत लिमिटेड मात्रा में जानकारी होना। जैसे लिखा कि इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द मार्केट इज फुल ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस। कि अभी देखें कि ग्लोबलाइजेशन का मार्केट है, यानी वैश्वीकरण हो चुका है मार्केट का, तो इस वजह से जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है कि फ्री है प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। इससे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है। देयर आर नो फिक्स लॉ फॉर क्वांटिटी एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस, जहाँ पर क्वालिटी एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस की उनके पास कोई नियम नहीं है क्वालिटी और प्राइस फिक्स करने का। देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट aspect of goods such as price, quality, structure, term of their use, law of purchasing. Therefore the consumer selection become wrong and they have to bear economic loss. ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट होने की वजह से क्या है कि कंज्यूमर जो है वो अननेसेसरी चीज़ें भी खरीद लेता है इनके बहकावे पे आकर, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होने की वजह से। ठीक है, तो हमको वो नहीं करना है, सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कोई गुड्स परचेज करें। नाउ द नेक्स्ट नंबर पर है मोनोपोली। देखिए मोनोपोली के बारे में, मोनोपोली का मतलब क्या होता है समझने कि मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार। ठीक है, कि एक अधिकार होना, सिंगल अधिकार। लिखा है कि मोनोपोली मीन्स द राइट ऑन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कमोडिटी और अ प्रोड्यूसर और अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर। कि लिखा है कि मोनोपोली का मीन्स उन्होंने बताया कि राइट ऑन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को जो राइट्स है किसी भी कमोडिटी का वो सिर्फ प्रोड्यूसर या ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स के पास होता है। In the state of monopoly, producers have arbitrary behavior regarding the price and the quality and availability of the goods. तो इस वजह से जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, आर्बिट्री बिहेवियर, यानी मनमाना बिहेव करता है कंज्यूमर्स के साथ। जैसे प्राइस का, जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस अपने हिसाब से गेन कर देना, उसकी क्वालिटी के बारे में कोई ध्यान ना रखना, कि गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, वो सारा का सारा डिसाइड कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। एज अ रिजल्ट दे सक्सीड इन एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर्स, और इस वजह से वो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइट करने में सफल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर है कंज्यूमर इनडिफरेंट टुवर्ड द मार्केट। कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट को लेकर इनडिफरेंट सोच का है। इनडिफरेंट थिंकिंग का मतलब होता है आप समझ सकते हैं उदासीनता। जैसे
कई बार हम खुद अपने साथ यदि इस एग्जाम्पल को समझें तो मार्केट में जब आप कभी सामान लेने जाते हैं, किराना की शॉप पर जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, तो कभी कभी बिल्स की तरफ ध्यान नहीं देते कि जो सेलर है वो हमको पक्का बिल दे रहा है या कच्चा बिल दे रहा है या कैश मेमो दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। उसी के बारे में है कि देयर इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सच कंज्यूमर्स हु बिहेव इनडिफरेंटली रिगार्डिंग परचेसिंग, कि बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो परचेसिंग के समय इनडिफरेंटली बिहेवियर रखते हैं। जैसे देयर आर सम कंज्यूमर्स हु आर देमसेल्फ इनडिफरेंट अबाउट देयर राइट्स एंड फील एवरीथिंग इज ऑल राइट, लीव इट, वाई टू टेक कैश मेमो, वेदर गुड्स द शॉपकीपर गिव इज गुड, थिंग्स शुड बी चीप, good and durable, what is the need of the standardization mark with ISI and AG mark etc, ठीक है। तो ये वही बात की कि हम यदि कोई सामान ले रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे ठीक है जाने दो, अरे सब अच्छा ही होगा, या फिर हम बोलते हैं वाई टू टेक कैश मेमो, कि कैश मेमो लेने की क्या ज़रूरत है, वेदर गुड्स द शॉपकीपर गिव्स इज गुड, कि जो सामान शॉपकीपर दे रहा है वो अच्छा ही होगा। हम जहाँ तक कि जो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क है वो भी नहीं देखते, जैसे कौन कौन से होते हैं, ISI है, हॉल मार्क है, एग मार्क है, ये स्टैंडर्डाइज मार्क होते हैं कि यदि किसी प्रोडक्ट में ये मार्क्स बनाए गए हैं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि इन प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे। एंड द प्रोड्यूसर टेक फुल एडवांटेज ऑफ सच इनडिफरेंट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स एंड सक्सीड इन एक्सप्लॉइटिंग देम, तो जो प्रोड्यूसर है वो इसका फ़ायदा उठाता है और अपने कंज्यूमर को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। फिर इसके बाद टेली मार्केटिंग, 5th नंबर पर। तो टेली मार्केटिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि टेली मार्केटिंग क्या होता है कि आप जनरली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, चीज़ों को महंगे दामों पर बुलवा भी लेते हैं। तो वही लिखा है कि टुडे इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर, टेली मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर, यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन TV, द इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड प्राइस इज ऑल्सो गिवन द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में आपने कोई सामान देखा, अच्छा लगा, आपने परचेज कर लिया, पार्सल बुलवा लिया उसका, बट वेरी ऑफन द कंज्यूमर फील चीटेड सच डील, पर कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन सामान जो आता है, ठीक है, कंज्यूमर को कभी कभी चीट कर दिया जाता है कि डुप्लीकेट माल भेज दिया जाता है, ठीक है, या तो अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं भेजा जाता। लिखा है कि वन ऑर्डर फॉर कॉस्टली प्रोडक्ट ऑन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आप महंगे प्रोडक्ट बुलवाने पर भी नहीं सोचते, एडवर्टाइजमेंट आया तो आपने महंगा प्रोडक्ट बुलवा लिया। एंड फिर लिखा कि बट ही डज नॉट गेट ड्यू बेनिफिट फ्रॉम दैट्स गुड, लेकिन जितना बेनिफिट उनको मिलना चाहिए गुड्स आने के बाद वो बेनिफिट नहीं मिल पाता लोगों को, ठीक है। 6 नंबर पर है अट्रैक्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि आपने टीवी पर देखा, रेडियो पर देखा, मैगजीन्स पर देखा कि अट्रैक्टिव एंड मिसलीडिंग। जैसे एक लाइन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि एग्जाम्पल के लिए फॉर मेकिंग कंपलेशन फेयर विद इन 15 दिन, कि 15 दिन में गोरे बनिए, रिमूविंग रिंकल्स फ्रॉम फेस, कि फेस से रिंकल हट जाएगा, लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर एटसेट्रा, ये सारे के सारे फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी कंज्यूमर को चीट करने का एक तरीका है और इस वजह से भी कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइटेड होता है। एंड 7th नंबर पर है इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि इलिटरेसी यानी अशिक्षा का होना और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, झूठ मूठ का सेटिस्फेक्शन दिखाना, ठीक है। देखा कि व्हेन द कंज्यूमर आर अनएजुकेटेड सेलर्स चीट देम वेरी इजीली, यदि कंज्यूमर अनएजुकेटेड है तो सेलर उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, इजीली चीट कर सकता है। द शॉपकीपर टेल अस रिजेंबलिंग वर्ड्स एज ऑफ ब्रांडेड गुड्स एंड सेल द गुड्स ऑफ पुअर क्वालिटी, ऐसे लोगों को कंज्यूमर जो ब्रांडेड गुड्स के नाम पर पुअर क्वालिटी के गुड्स भी बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ गोदरेज इज रिटर्न इंस्टेड ऑफ गोदरेज, देखिए गोदरेज में दोनों जगह स्पेलिंग अलग है, इधर गोदराज लिखा है और इस तरफ देखेंगे आप कि गोदरेज लिखा है, ये गोदराज लिखा है, ठीक है, और ये गोदरेज लिखा है, स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं उनको इस टाइप के माल बेच दिए जाते हैं। द लोकल प्रोड्यूसर सेलर इज द प्राइस ऑफ गोदरेज, सम टाइम कंज्यूमर्स आर प्लेसेड, दे थिंक इट वॉज अ लॉस, let it be, or it was their fate, now who will fight for it etc। कभी कभी कंज्यूमर को पता भी चल जाता है तो वो सोचता है यार हो गया जो हुआ सो जाने दो, कौन इसके लिए लड़ाई करेगा, ठीक है। तो ये भी एक इंडिफरेंट सोच होती है। फिर लिखा कि दिस थिंकिंग आल्सो मेक देम प्रे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द सेलर नो देयर मेंटली एंड दे एक्सप्लॉयटेड देम फ्रीली, और सेलर जो है कंज्यूमर की इस मेंटलिटी को जानता है और वो अगेन एंड अगेन कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की बात सोचते रहता है और कई बार वो उन कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट भी करता है, ठीक है। तो
जो 19.4 है मैं उसको इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो पे कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो 19.4 होगा वो है सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कि कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को हम उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।